उर्दू डिस्कवरी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी कंपनी अपनी कोई चीज़ बेच रही होती है तो इसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। टीवी पर इश्तिहारात, बिलबोर्ड्स, इनामी स्कीम्स और दूसरी मीडिया कैंपेन्स मार्केटिंग का हिस्सा होती हैं। कभी कभार ये बड़ी कंपनियां बहुत बड़ी गलतियां भी कर जाती हैं, जिनसे ना सिर्फ इनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है बल्कि इनकी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको 5 बड़ी कंपनीज की ऐसी हैरत अंगेज गलतियां बताएंगे। नंबर 5 पर आती है सिलो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। दोस्तों, सिलो एक बहुत बड़ी अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसके स्टोर्स अमेरिका में हर जगह फैले हुए हैं। 1986 में इस कंपनी ने टीवी पर एक इश्तिहार दिया जिसकी टाइप लाइन थी $2.99 बनानास के बदले नया स्टीरियो सिस्टम ले जाओ। अब बनाना सिर्फ एक स्लैंग वर्ड था और इस इश्तिहार का मतलब ये था कि स्टीरियो सिस्टम बहुत सस्ता है, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन दर्जनों लोग इनके स्टोर पर वाकई केले लेकर पहुंच जाएंगे। अगले दिन यही हुआ। दर्जनों लोग केले उठाकर इनके स्टोर पर पहुंच गए और स्टीरियो सिस्टम देने का मुतालबा करने लगे। सिलो को मजबूरन इनसे हज़ारों केले लेकर इनको स्टीरियो सिस्टम देना पड़ा। सिलो को एक ही दिन में हज़ारों डॉलर का नुकसान हो गया और उस दौर में ये बहुत बड़ा नुकसान था। सिलो ने सारे केले एक जू को डोनेट कर दिए और अगले ही दिन इश्तिहार टीवी से वापस ले लिया। नंबर 4 पर आता है बैलून फेस्ट ऑफ 1986। दोस्तों, यूनाइटेड वे अमेरिका की एक बहुत बड़ी एनजीओ है जो गरीबों की मदद के लिए पैसे इकट्ठा करती है। 1986 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से खुद यूनाइटेड वे को मदद की ज़रूरत पड़ गई। 1986 को यूनाइटेड वे ने ऐलान किया कि ये अमेरिका के एक शहर में 15 लाख गुब्बारे यानी बैलून्स हवा में छोड़ेगी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था। उन्होंने सोचा कि इस तरह पूरी दुनिया की नज़र उन पर आ जाएगी। 27 सितंबर 1986 को दुनिया भर का मीडिया मौजूद था। 2500 स्टूडेंट 15 लाख बैलून फुलाने के लिए मौजूद थे और फिर 15 लाख बैलून हवा में छोड़े गए। ये एक इंतहाई खूबसूरत मंजर था, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। कुछ यूं शदीद हवा की वजह से 15 लाख बैलून नीचे गिरने शुरू हो गए। शहर की रोड, नहरें और सब कोने गुब्बारों से भर गई। पूरे शहर का निज़ाम ख़राब हो गया, यहाँ तक कि 2 मच्छरों की मौत का जिम्मेदार भी इन गुब्बारों को करार दे दिया गया, क्योंकि ये लोग डूब रहे थे और गुब्बारों की वजह से इनको बचाया ना जा सका। यूनाइटेड वे को शहर की इंतज़ामिया को मिलियंस ऑफ डॉलर पे करने पड़े और इनके खिलाफ कई लोगों ने मुकदमा दर्ज करवा दिए। इन गुब्बारों ने यूनाइटेड वे नामी इस एनजीओ को तकरीबन तबाह कर दिया था। तीसरे नंबर पर आता है मैकडोनल्ड्स। दोस्तों, हम सबको पता है मैकडोनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक है। 1984 में ओलंपिक्स अमेरिका में मुनक्किद हुए थे। मैकडोनल्ड्स ने अमेरिका के लिए काफ़ी दिलचस्प स्कीम रखी जिसका नाम था व्हेन द यूएस विन यू विन। बेसिकली जो कस्टमर भी मैकडोनल्ड आता उसको एक स्क्रैच कार्ड दिया जाना था जिस पर ओलंपिक के किसी भी गेम का नाम लिखा होता। अगर अमेरिका उस गेम में गोल्ड मेडल जीत जाता तो उस कस्टमर को बिग मैक बर्गर फ्री दिया जाना था। अगर अमेरिका सिल्वर मेडल जीत जाता तो फ्रेंच फ्राइज दिए जाने थे और अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतता तो उसे एक कोक दी जानी थी। मैकडोनल्ड्स को लगा अमेरिका ने इससे पहले 1976 के ओलंपिक्स में सिर्फ 34 गोल्ड मेडल ही जीते थे, तो इस दफ़ा भी अमेरिका कम गोल्ड मेडल जीतेगा और कस्टमर बिग मैक बर्गर की बजाय फ्रेंच फ्राइज और कोक ही जीतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि ओलंपिक्स अमेरिका में हो रही थीं, इसलिए रशिया ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर गोल्ड मेडल रशिया ही जीता करता था। रशिया के ओलंपिक में हिस्सा न लेने पर अमेरिका 81 गोल्ड मेडल जीत गया, जिसका मतलब था कि अब मैकडोनल्ड्स को लाखों लोगों को फ्री बिग मैक बर्गर देने थे। मैकडोनल्ड की अमेरिका में मौजूद हज़ारों चेन्स में बिग मैक बर्गर ख़त्म होना शुरू हो गए और मैकडोनल्ड्स को ये स्कीम बहुत महंगी पड़ गई। मैकडोनल्ड्स को इस साल लाखों डॉलर का नुकसान हुआ और ये मार्केटिंग कैंपेन दर्द सर बन गई। नंबर 2 पर आता है पेप्सी। दोस्तों, ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वाक़या है जो कि फ़िलीपींस में पेश आया था। इस वाक़े ने फ़िलीपींस में फसादात शुरू करवा दिए थे। 90s की दिहाई में फ़िलीपींस में कोका कोला पेप्सी से बहुत आगे निकल रहा था। पेप्सी ने अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एक प्लान बनाया जिसका नाम था द नंबर फेवर।
बेसिकली पेप्सी और इसकी दूसरी प्रोडक्ट्स जैसा कि ड्यू और 7 अप की बोतलों के ढक्कनों में 3 डिजिट नंबर मौजूद होता था। लोगों को ये नंबर संभाल कर रखना था और फिर आखिर में पेप्सी ने इन नंबर्स पर 1000 पैसोस और 10 लाख पैसोस तक का इनाम देना था। पैसोस दरअसल फिलीपींस की करेंसी है। अब पेप्सी ने फैसला किया जिसका भी नंबर 349 निकलेगा उसको ग्रैंड प्राइज यानी 10 लाख पैसोस दिए जाएंगे। ये उस दौर का में तकरीबन 50 लाख रुपए बनते थे, यानी नंबर 349 सिर्फ एक ढक्कन के नीचे होना था और एक ही बंदे ने जीतना था। इस इनामी स्कीम की वजह से पेप्सी की सेल 40% से भी ज़्यादा तक बढ़ गई। इस स्कीम में 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई। हुआ कुछ यूँ कि पेप्सी की 8 लाख बोतलों के ढक्कन के नीचे नंबर 349 गलती से प्रिंट हो गया, यानी जहां एक बंदे ने ग्रैंड प्राइज जीतना था वहां अब लाखों लोगों के पास नंबर 349 निकल आया। बहुत ही जल्द 4,90,000 लोगों ने अपने 10 लाख पैसोस का मुतालबा कर दिया। ये अरबों डॉलर बनते थे और पेप्सी मुसीबत में पड़ गई। यहाँ तक कि फिलीपींस में फसादात शुरू हो गए और लोगों ने पेप्सी की फैक्ट्रीज, ट्रक्स वगैरह पर हमला करना शुरू कर दिए। इन फसादात में 5 लोगों की मौत हो गई। ये केस 14 साल तक अदालत में चला और बिल आखिर 2006 में फिलीपीन की सुप्रीम कोर्ट ने पेप्सी के हक में फैसला सुना दिया। लेकिन पेप्सी की रेपुटेशन और सेल्स फिलीपींस में तबाह हो गई और एक छोटी सी गलती पेप्सी को ले डूबी। नंबर 1 पर आता है वोल्कर चिप्स। दोस्तों 2010 में वोल्कर चिप्स ने इंतहाई एक अजीबोगरीब स्कीम निकाली। बेसिकली आपको चिप्स के पैकेट खरीदने पर इसमें एक कूपन मिलेगा जिस पर एक कोड होगा। इस कोड को आपको वोल्कर चिप्स की वेबसाइट पर डालना होगा और आपके सामने बरतानिया के एक शहर का नाम आ जाएगा और अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि इस शहर में कुछ दिन बाद एक ख़ास दिन को ख़ास टाइम पर बारिश होगी कि नहीं। अगर आपने सही प्रेडिक्ट कर दिया तो आप 10 पाउंड जीत जाएंगे। अब ये एक इंतहाई आसान गेम थी। बरतानिया का मौसम वैसे ही ऐसा है कि बारिश कब हो जाए पता नहीं। लोग तुक्का भी मारते और तो 10 पाउंड जीत जाते। वोल्कर को कुछ ही दिनों में 6,60,000 पाउंड लोगों को पे करने पड़ गए। इनकी हर 3 पाउंड की सेल्स पर 10 पाउंड लोगों को देने पड़े। वोल्कर को मज़ीद लाखों डॉलर का नुकसान हो जाता, मगर कुछ ही दिनों में वोल्कर ने ये स्कीम ख़त्म कर दी। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी कंपनीज़ को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही।